वापस देना है। और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है। ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है, जिस तरह का इसने आदम स्वाति से किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इमरान खान को दूसरा अल्ताफ हुसैन बनाने का फैसला किया जा चुका है और आज की तकरीर ने एक तरफ जहां धूम मचाई है, वहां ताकतवर लोगों को कुछ ज्यादा ही नागवार गुजरी हैं। अब से कुछ देर कबल एक अहम नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इमरान खान का मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में मजीद क्या लिखा है और क्या इमरान खान को आज रात ही गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, इस हवाले से सहाफी इमरान रियाज ने बहुत बड़ी और अहम खबर दी है। ये खबर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो इमरान खान की तकरीर ने आज जिस शख्सियत पर एक सख्ता तारी किया है, उसी का नतीजा है कि इमरान खान के खिलाफ आज बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। उस तकरीर का कौन सा हिस्सा था, वो हिस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा जिस हिस्से ने धूम भी मचाई है और इमरान खान को धचका भी पहुंचाया है। जबकि दूसरी तरफ अब इमरान खान ने भी फैसला कर लिया है कि अब खेलना है तो खुलकर खेलना है, या हार या पार, दो ही सूरतें हैं। और ये सूरतें तभी मुमकिन नजर आएगी जब कल उन्होंने ये फैसला किया है कि अवाम की ताकत के जरिए से मैं इनको बताऊंगा कि अब अवाम की ताकत क्या होती है। तीन बड़ी अहम चीजें हैं, वन बाय वन मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जरा आपने ये वीडियो बल्कि देखिए, जिस तकरीर की वीडियो है, और इस तकरीर में बाकायदा तौर पर इमरान खान ने जिस शख्सियत का नाम लिया जो कि टीवी पर नशर नहीं हुआ, लेकिन वहां तक ये वीडियो पहुंच चुकी है और उस शख्सियत की शान में जो गुस्ताखी हुई है, ये उसका नतीजा है कि इमरान खान के बयानात पर पाबंदी आयद कर ली गई है। पहले ये वीडियो देखिए, ये इमरान खान की जो तकरीर थी आज, इसका एक हिस्सा है और इसी की बुनियाद पर इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आयद कर ली। ये वीडियो देखिए मेरे साथ। और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है, जिस तरह का इसने आदम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है, बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इसे किया, जो शहबाज गिल से किया, उल्टा लटका के उससे जो किया, इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ, नंगा करने का इसको बड़ा शौक है, ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांधा, कुत्ते की तरह उसको जंजीर बांध के चरपाई के साथ 3 दिन बांधा। कौन करता अपने लोगों से ऐसे? इदारे को ये बदनाम कर रहा है और ये लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है, खतरा ही इन लोगों से है। और इसलिए मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं। और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस है, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके हैं अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर।
ये वीडियो आपने देखी और इसी वीडियो का यानी इस तकरीर का यह नतीजा था कि अब से 3 घंटे कबल इमरान खान ने तकरीर की और 4 घंटे बाद इमरान खान की तकारीर पर, लाइव नशर करने पर, रिकॉर्डेड बयानात पर, हर किस्म की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी है। पेमरा ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो कि स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर भी आ रहा है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इमरान खान पर यह पाबंदी आयद कर ली गई है और इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि चूंकि इमरान खान रियासती इदारे के अहम शख्सियात पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रही हैं और इन्हीं इल्जामात का यह नतीजा है कि जिससे उनको नुकसान पहुंच रहा है और नुकसान पहुंचने के साथ साथ उनकी साख मुतासिर हो रही है और वो साख मुतासिर होने के से बचाने के लिए हम इमरान खान को हर किस्म की तकारीर या पब्लिक अपीयरेंस, चाहे वो जलसे की तकारीर हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, हर तरह की इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कायदे ये जो अमल है खास तौर पर यह काबिल मुजम्मत है, इसके मुजम्मत करनी चाहिए। किसी इंसान से आप इख्तिलाफ तो कर सकते हैं मगर उस इंसान की आप जुबाबंदी नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद ये नहीं है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ, जाहिर सी बात है इंसान का दूसरे इंसान से इख्तिलाफ हो सकता है, इंसान दूसरे इंसान पर क्रिटिसाइज कर सकता है। अपने मुल्क के वाले से जब बात आती है तो सबसे पहले मैं हिमायत करूंगा कि हाँ, इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स से, किसी की राय से मैं इख्तिलाफ करता हूं, किसी की किरदार से मैं इख्तिलाफ करता हूं, किसी की जाती फैल से मैं इख्तिलाफ करता हूं, तो वो मेरा हक है, वो मेरा फर्ज है, वो इख्तिलाफ मैं करता रहूंगा। अगर किसी को मसला है तो वो कोर्ट में लेके जाए, अगर किसी को कोई दूसरा मसला है तो वो अपने जरिए से इंसाफ हासिल कर सकता है। किसी को लग रहा है कि मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं या किसी को लग रहा है कि मुझ पर मेरी साख मुतासिर हो रही इमरान खान, तो इसके लिए हजारों रास्ते हो रहे हैं, आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर मकसूद यह था कि इमरान खान का ब्लैक आउट करना है, अल्ताफ हुसैन बनाना है, जनाब ये भागने वाला नहीं है, ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं है, ये रास्ता आपको हमवार करने वाला है और ये आपको बताएगा भी कि मैं भागने वालों में से नहीं हूंगा, मैं यहीं रहकर मुकाबला करूंगा। तभी तो उन्होंने आज फैसला किया इमरान खान ने कि कल लाहौर में ये रैली निकालेंगे और रैली का जो है वो बाकायदा तौर पर खुद लीड करेंगे। ये इमरान खान की पार्टी, यानी उनको ये बताना है कि पब्लिक उनके साथ है और ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पब्लिक इमरान खान के साथ है और उनके साथ निकल रही है। जिस तरीके से उनको गिरफ्तारी के हवाले से बातचीत चल रही थी। अब आते हैं जनाब इमरान रियाज की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। उन्होंने कहा कि रात से लेकर सुबह सादिक तक किसी भी वक्त ये वारदात डाली जा सकती है, यानी रात से 12 बजे से ऑनवर्ड सुबह 7 बजे तक इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान किया जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस गिरफ्तारी का जो बुनियादी तौर पर मकसद, ये मैंने पिछली वीडियोस में खुलकर आपको बताया, तोशा खाना का केस है। जज साहब जो है उनको बड़ा तेज है कि इमरान खान मेरी अदालत में क्यों हाजिर नहीं हो रहा, तो इमरान खान के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी है नाकाबिल जमानत वो जारी हो चुके हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उसे मनसूख करा सकते थे लेकिन मनसूख अभी तक नहीं किया। इसकी वजह मेरी समझ में नहीं है क्यों मनसूख ना किए गए, मगर ये अब गिरफ्तारी जो है ये इसलिए भी जरूरी है कि 7 मार्च को उनको अदालत के सामने पेश करना है हर सूरत। तो अब देखना ये है वो गिरफ्तारी में कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन ये जो खबर है कि सुबह सादिक से लेकर रात से लेकर सुबह सादिक तक इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बकौल इमरान रियाज का। और मुझे भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी तो अब शायद हुकूमत के प्लान का हिस्सा है और वो नजर आ रही है और वो दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाए। बहरहाल अब वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, नहीं लाई जा सकती, उनको गिरफ्तारी में हुकूमत कामयाब होती है, नहीं कामयाब होती, वो तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन जो काबिल मुजम्मत फैल था जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता था वो यही था कि इमरान खान के तकारीर पर, लाइव स्पीचेस पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर, हर किस्म की तकारीर पर उन पाबंदी आयद कर दी। ना सिर्फ लाइव पर बल्कि रिकॉर्डेड जो क्लिप्स हैं उन पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है। ये अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।